90 बकरियों को आप चराई पे रखते थे, अभी आपके पास 47 बकरी है। इन सारे को चराई पे रखते हैं, आपका कोई जीरो खर्च। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं कैमूर ज़िले में, और ये बिहार का एक छोटा सा ज़िला है कैमूर, और वहाँ पे हम पहुँचे हैं। यहाँ पे भाई साहब एक बकरी पालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इनका व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इस बकरी पालन के व्यवसाय के बारे में आज इनसे हम कुछ जानकारियाँ लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए और अपने फार्म कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन बताएँगे। आप आए यहाँ पर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार पटेल। फॉर्म गौरा, विलेज का नाम गौरा है जी। पोस्ट करमरी, थाना कुचला, जिला कैमूर, बिहार। जी राजकुमार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये गोट फार्मिंग, ये बकरी पालन के व्यवसाय को कैसे इसमें आना हुआ और कैसे इसको आपने चुनाव किया। बकरी पालन व्यवसाय जो है आज काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इसको हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आपने इस व्यवसाय को ही क्यों चुना? क्योंकि आप घर से परिपूर्ण हैं। जी। जैसे कि मैं पढ़ाई करते थे जी सर। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा। पढ़ाई करने में मन नहीं लगा तो जॉब वगैरह भी देखे, इधर उधर 2-3 साल जॉब भी किए, कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 साल आप जॉब हाँ, किए? 2-3 कहाँ पे जॉब किए सर? जॉब किए थे, दिल्ली में किए थे जी। फील्ड एग्जीक्यूटिव थे। वहाँ पर करने के बाद मैं चला गया वहाँ से गोवा चले गए। गोवा जाके वहाँ पर मैं एक रेस्टोरेंट था, बीच क्वीन बार एंड रेस्टोरेंट था, वहाँ पर मैं काम किया मैनेजर के रूप में। और वहाँ पर 2 साल काम किए। काम करने के बाद फिर अपना प्लानिंग किए कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। जी। मैं सोचा कि सारा जॉब करूँगा, 12-13 हज़ार 15 हज़ार मिल रहा है, आगे के चलते 18 हज़ार मिलेगा। उससे तो जितने दिन करेंगे उतना दिन मिलेगा, उसके बाद नहीं करेंगे तो ना पेंशन मिलेगा ना कुछ मिलेगा। अगर कुछ व्यवसाय करते हैं तो वो तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जी बिल्कुल। नहीं भी करने रहेंगे तो दोस्त किसी को बुला के भी करवा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बुढ़ापे तक भी आएगा। तो फिर आप अपने घर चले आए और घर पे आकर के अपने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। जी। लगभग 2 साल हो चुके हैं इस व्यवसाय में। और कौन सा नस्ल किए और कितने बकरियां लेकर के अपने फार्म की शुरुआत किए थे? पहले मैं जब वहाँ पर था तो वहीं से मैं पता करता था, मतलब यूट्यूब पर भी देखते रहते थे कि क्या है, कैसे, कौन सा काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मन मेरा इसी में लगता था। जी। तो इसी को मैं चुना कि पहले बकरी रखा जाए। मेरे पास पहले से ही गाय रहती थी, तो 2 गाय थी, तो और एक भैंस भी लाए और उसको भी करे। मेरा तालाब भी है 2 ठो मछली का, उसको भी चालू कर दिए हैं। मतलब कह सकते हैं कि समेकित फार्मिंग के आप बादशाह हैं। समेकित फार्मिंग कर रहे हैं। गाय पालन, भैंस पालन, तालाब, ये बकरी पालन। समय की किसी प्राणी पर हम उतरे हुए हैं। हाँ। हमको यही करना है। मतलब ये जिज्ञासा कैसे हुआ कि हम समेकित फार्मिंग पर, किसको देख करके आपको लगा कि हम फार्मिंग में ही करना चाहिए? मैं देखा था सबौर यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के वीडियो जारी करते हैं वो लोग, उनका यूट्यूब पर वीडियो देखा था समेकित कृषि प्रणाली का। जी। लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट था कुछ बड़ा था, तो मैं धीरे धीरे मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप करने के लिए सोच रहे हैं। और जिससे कि बकरी किए, बकरी के बाद फिर अपना गाय साय को सेटअप किए 4-5 ठो, उसके बाद तालाब 2 ठो सेटअप किए। उसके बाद अब सोच रहे हैं देहाती मुर्गी का भी सेटअप करेंगे, बकत भी लाएंगे, बटेर भी थोड़ा बहुत लाएंगे। मतलब कि यहाँ पर मतलब कि समिति की अब अपना खेती भी करते हैं, 7-8 बीघा जो भी है गेहूँ चावल का। कितने बकरियां सर उस समय आप लाए थे जब इस फार्म की स्टार्ट किए थे? तो उस समय बकरी लाए थे, उस समय ढूंढ रहे थे बकरी हम अपने लायक। जैसे पहले तो वहाँ से आने के बाद मैं पहले घूमा, जैसे कि मैं गया था पटना गया घूमने, नवादा गया, इसके बाद मुजफ्फरपुर, मोतिहारी जाके फार्म विजिट किया, देखा। हर एक फार्म पे आप घूम लिए? ठीक है। औधौरा कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर ट्रेनिंग लिया। उसके बाद फिर आने के बाद RCT में ट्रेनिंग लिए। उसके बाद पता किए, इधर उधर देखे क्या है, कैसे क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा या क्या होगा, कैसे होगा। जी। सब देखते हुए मैं पहले स्टार्टिंग में देहाती बकरी लाया, ढूंढा। 4 बकरी बच्चा देने वाली, 3 बकरी बच्चा, हाँ ब्लैक बंगाल। उसको मैं हायर किया, एक मेरे को मिला, मैं जाकर लेकर आया 4 बच्चा और 1 बकरी के, उसको लाया। उसके बाद फिर मैं गया मोहनिया से लेकर आया 2, एक मेल और 1 फीमेल लाया सिरोही का। और उसको लाने के बाद 4 बकरी और लाए देहाती ब्लैक बंगाल, 4 बकरी लाए और 1 क्रॉस बकरी लाए, वो है।
एक क्रॉस बकरी भी लाए, उसके बाद अब उसके बाद बंद कर दिए, नहीं लिए बकरी एक भी। उसके बाद ब्रीडर जो लाए थे सिरोही का, एक मेल और फीमेल, मेल को ब्रीडर छोड़ दिए, उसी ब्रीडर से सब क्रॉस कराए। क्रॉस कराने के बाद सबको, जो ब्लैक बंगाल बकरी थी मेरे पास बहुत ज़्यादा, 15-20 ठो थी, सबको मैं हटा दिया जी। सबको हटा दिए? सबको हटा दिए। सबको हटाकर मैं अपना अब क्रॉस में आ गए हैं बिल्कुल। जी जी। 3-4 ठो ब्लैक बंगाल रखे हैं, तो वो भी एक पटना की है, पटना से लाए थे, गए थे। अच्छा, पटना से लाए थे। वो भी 3 बच्चा देती है। तो अब सब मैं क्रॉस बरबरी से और सिरोही से क्रॉस करा के सब क्रॉस पे आ गए हैं। मेरे पास 90 बकरी हो गई थी, 17 बकरी से 90 बकरी हो गई मतलब थी। 17 बकरियों से आप 2 सालों में 90 बकरियां तक पहुंच गए? 90 बकरी तक पहुंच गए थे। 90 बकरी तक पहुंच गए। तो उसके बाद मेरे पास रहने के लिए इन लोग का यहीं एक घर था और एक ये था। तो मैं सोचा कि बरसात आने वाला है, नहीं हटाएंगे तो फिर मेरे पास प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो जल्दीबाजी में कोई मैं काम नहीं करता हूँ जी, अपने मन से करता हूँ। कुछ को किसी लोगों से फ़ोन भी करता हूँ, जो गुरुजी हैं, जो टीचर हैं, उन लोग से समझते हैं, दोस्त लोग से समझते हैं जिसका फार्म है। वो सब देखते हुए मैं धीरे धीरे मतलब कम कर दिया। 40 ठो के लगभग में मैं बेच दिया। बकरी जो देहाती थी सबको बेच दिया। सिरोही का बचना था, बच्चे पठिया थी एक, उसको भी लेने के लिए आया, वो भी बेच दिया जी। खस्सी भी कुर्बानी में निकाल दिए। सब निकाल के मेरे पास 47 अभी बच्चा है, जिसमें 10 ठो मैच्योर है। उसके बाद 40 जो जितना बच्चा है उतना अभी बच्चा है सब, जिसमें अच्छा, मतलब 10 आपके पास जो मदर गोट है? हाँ, मदर गोट अभी 10, मदर गोट 10 है। हाँ। और उसके बाद जो भी आपके बच्चे हैं, हाँ, क्रॉस में। अच्छा, मदर गोट जो है आपके पास वो प्रेग्नेंट है फिर से, या फिर ऐसे खाली है? 10 में 6 प्रेग्नेंट है और 4 खाली है अभी। 10 में 6 प्रेग्नेंट है। हाँ, 4 खाली है। 4 खाली है, वो भी अब प्रेग्नेंट हो जाएगी। कितने बच्चे देती हैं आपकी जो बकरियां? ब्लैक बंगाल भी आप रखे हुए हैं, जो बहुत बढ़िया इसका ग्रोथ देख रहे हैं हम सर, तो इसके कितने बच्चे देती हैं ये? ब्लैक बंगाल मेरे पास 4 बच्चा देती है जी। उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, जब से आई है 2 साल में 4 बच्चा से एक बार भी कम नहीं दी है। यानी कि साल जो होता है ना 12 महीने का, 12 महीने में वो समझ जाइए कि 2 बार बच्चा देती है और 8 बच्चा देती है। 4 बच्चे आपकी बकरियां दे रही है। क्या दूध परिपूर्ण मात्रा में बकरियों को होता है? देखिए, दूध का बात रहा तो दूध तो परिपूर्ण ब्लैक बंगाल में है, लेकिन किसी में कम है, ये बात सही है। दूध के लिए तो प्रॉब्लम है ब्लैक बंगाल में, लेकिन 4 बच्चा वो दे रही है तो उस पर हम ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब है कि जो उसकी माँ है, माँ पर कुछ अलग से एक्स्ट्रा उनको दे देते हैं भोजन वगैरह। जब पीक पर आती है तो उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद उस जो बच्चा देती है उसको माँ के साथ 3 बार हम जाकर उसको बच्चे को पिलाते हैं। 2 बच्चे को पहले पिलाए 2 मिनट, फिर उसको 2 मिनट पिलाए। पहले जिसको पिलाए हैं उसको अब अगले बार जब टर्म आएगा दोपहर में पिलाने के लिए, जो पहले पिलाए थे 2 को उसको बाद में पिलाएंगे, और जो बाद में जो पिया था उसको पहले पिलाएंगे। ऐसे ही कर करके 2 को पिला के। हाँ, लेकिन जब भी बच्चा के माँ के साथ 4 बच्चा जाएगा तो उसके साथ हमको रहना ज़रूरी है, नहीं तो कोई पिएगा ही नहीं। आपने जैसा बताया कि 47 बकरियां हैं, क्या खान पान मैनेजमेंट कर रहे हैं, कि कैसे खिला रहे हैं इसको, ये हमारे दर्शक बंधु को भी थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, क्या है कि बकरी फार्म या जो कुछ भी है, गाय पालन है, मछली पालन है, जो कुछ भी है, देखिए मेन इस पर है कि कितना हम खर्चा कम करें कि मेरा प्रॉफिट बचे। जी ठीक। तो इन लोगों का क्या है कि जब गेहूं कट जाता है तो हम लोग फुल चराई पर कर देते हैं। जब से गेहूं कटा है अभी तक पूरी चराई पर रहती है। 2-3 हाँ, सुबह शाम चराई पर रहती है। चरने के बाद जब आएगी ये तो इसको एक बार पानी देंगे। पानी में रहेगा 60 लीटर का पानी, 60 लीटर इन लोगों को पानी देते हैं। 60 लीटर में इन लोगों को गेहूं का दर्रा देते हैं, उसको बॉयल करके। बॉयल करने के बाद उसको गेहूं के दर्रा दिए उसमें डालते हैं, उसमें ब्रान डालते हैं, नमक डालते हैं, कभी कभी जवाइन और गुड़ भी डाल देते हैं। जैसे कि मौसम चेंज हुआ तो उसमें जवाइन गुड़ 5 दिन चला देते हैं कि ताकि नाक से नेटा पोटा निकले नहीं। और अभी कुछ नहीं देते हैं इन लोग को, खाली पानी पिलाएंगे। यही सब डेली पिलाते हैं। डेली पानी पिलाते हैं और चराते हैं और पानी पिलाते हैं बस। पानी में वहीं डाल के रखते हैं। गेहूं का दर्रा हो गया, खरी हो गया, थोड़ा बहुत जो सरसों का जो खली होता है वो डाल देते हैं थोड़ा बहुत। कभी कभी मिलर मिक्सचर डाल देते हैं। अच्छा, सवाल हमारा ये उठेगा कि आप पूरी तरीके से चराई पे रखते हैं, ठीक है, तो
तो जो भी लोग हैं जो कहते हैं कि फार्म हम खोले हुए हैं और हमारा बकरी है 25 रुपया 20 रुपया तक का खर्च होता है खान पान में, तो उसके तो आप ये कह सकते हैं कि उन सारे लोगों को मुंह पर आप बड़ा तमाचा मार दिए कि आप अपने सारे बकरियों को 47 बकरी पाले हुए हैं और सारे को चराई पर 90 बकरियों को आप चराई पर रखते थे, अभी आपके पास 47 बकरी है, इन सारे को चराई पर रखते हैं, आपका कोई जीरो खर्च कुछ भी नहीं। खर्च होता है, कब होगा खर्च? जैसे कि धान रोपा गया पूरा जमीन ब्लॉक हो गया, उस समय धान रोपा गया, अब ये लोग आ जाएगी फीडिंग पर। अच्छा, तो मतलब कितने महीने? इससे समझ जाइए कि धान रोपाएगा, जुलाई चल रहा है अभी तक धान नहीं है, अब अगस्त आएगा, तो अगस्त में मान लीजिए अभी बारिश होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो अभी चराई पर चलेगी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना हम लोग इन लोगों को फीडिंग पर रखते हैं। मतलब 6 महीना आप 7 महीना मतलब अपने 7 महीना अपने फार्म पे रखते हैं, फीडिंग पर रहती है। अच्छा, दो तो टाइम एवरेज अगर पूरे जैसे 7 महीना आपने यहाँ पे सुबह शाम खिलाया करके रखे, ठीक है, उसमें भी 2 घंटा छोड़ते हैं, उसमें भी छोड़ते हैं, उसमें भी शाम तो जैसे काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अगर बकरियों को चराई पर रखा जाए फिर अपने फार्म पर खाने के लिए दिया जाए तो फिर खाना सही से नहीं खाती है, क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? होता है। जैसे कि चराई पर ये चराई जैसे बिल्कुल बंद हो गया जी सर, तो इन लोगों को क्या करेंगे हम स्टार्टिंग से ही थोड़ा जैसे कि अब इन लोगों को चलाते हैं 4 गमला चलाते हैं, हमारे पास टब है, 4 टब इन लोगों को सानी गोद के पूरा बढ़िया से बना के इन लोग को देते हैं। तो स्टार्टिंग में इन लोग को 2 टब केवल बनाएंगे, 4 टब नहीं बनाएंगे एक बाइक, पहले 2 टब बनाएंगे, पहले बार 2 टब का एक टब डालेंगे, सबको देंगे थोड़ा करके, सबको डाल देंगे। हरी है मेरे पास बनवा के रखे हैं, उसमें डाल के दे देंगे इन लोग को और ये लोग खाएगी, उतना फिनिश कर देगी। हम लोग खाना देते हैं सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 1 घंटा से अधिक हम इन लोग के पास नहीं रहेंगे। खाना जब देते हैं हम यहाँ पर खड़ा रहते हैं 1 घंटा, 1 घंटा रहेंगे खड़ा, जिसको इच्छा है वो खाया, नहीं खाया वहाँ से हट जाएगा। हाँ, आप मांगते रह जाओ, नहीं मिलेगा। उसके बाद पानी मिलेगा 1 घंटे के बाद। तो फिर जो बकरियां नहीं खाती होगी उनको तो फिर शाम में खाना मिलेगा तो फिर खाएंगे, भूखे रहेंगी तो खाना मिलेगा ही तो खाएंगे। अब उसके बाद शाम को मिलेगा 5 बजे या 4 बजे या 6 बजे, इसी के बीच में जब टाइम मिल जाए उस समय देंगे। 1 घंटा फिर खड़ा रहेंगे, सबको खिलाएंगे। उसके बाद नहीं खाती है तो थोड़ा पिसान लेकर उस पर छीट देते हैं, सब खा लेती है, सब हटा देते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं। कोई होता है कि लिया के छोड़ देता है, दिन भर खाई चाहे नहीं खाई, उसी में क्या गिरा क्या नहीं गिरा, क्या हुआ, बर्बाद हुआ। हम बर्बाद बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते हैं। कितने लोग तो पीटते भी हैं, गिरा देती है, जो चलाते हैं इतना प्यार से अच्छा से इन लोग को देते हैं और गिरा देती है, उसमें पिटाई भी करते हैं इन लोग को। अब आते हैं सर थोड़ा सा, जैसे हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि अगर 12 महीने 7 महीने आपने जैसे बताया कि स्टॉल फीड पर जब रखते हैं उसमें चराई भी करते हैं, स्टॉल फीड पर रखते हैं, तो दाना में कुछ देते वगैरह हैं कि नहीं देते हैं? दाना में देखिए, इसको भूसा देते हैं, गेहूँ का भूसा देते हैं, इसके बाद देते हैं इसको कुट्टी जो होता है धान का, उसमें हम लोग खरी जो सरसों का खली होता है उसको भिंगो के रखते हैं, उसको फिर उसमें खरी जो होता है क्या कहते हैं ये कुट्टी और भूसा जो होता है जो अवेलेबल मेरे पास है। थोड़ा बहुत मेरा खेती होता है चना वना का, तो सरसों ये मसूर का, तो सब भी रख देते हैं कभी कभी डालने के लिए बरसात में। उस सबको सूखले डाल देते हैं, खाती है। तो उसमें मिलाते हैं गेहूं का दर्रा और खली, नमक, कभी कभी हल्दी भी डालते हैं। जैसे महीने में 2 बार 3 बार हो गया, 100 ग्राम 150 पाव भर हल्दी डाल देते हैं सबके लिए फीड में। कभी कभी जब चराई पर नहीं जाती है बिल्कुल, तो इन लोगों को कभी कभी बीच में 7 दिन में 1 बार 2 बार मिलर मिक्सचर भी डाल देते हैं। कभी कभी ज़्यादा बिल्कुल चराई पर रहती है तो नहीं डालते हैं। अभी कंटिन्यू जो चराई पर है उस पर नहीं डालते हैं। यही सब डाल कर इन लोगों को खिलाते हैं सुबह शाम। कभी बीमार पड़ती हैं, अगर बकरियां आपकी बीमार पड़ गई तो फिर उस समय आप कैसे उसको ठीक करते हैं? वैक्सीनेशन वगैरह सही समय पे करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन मेरे पास 2 साल में अभी तक केवल PPR का हुआ है। अच्छा, PPR का, FMD भी नहीं हुआ है और ये TT का भी नहीं हुआ है। और FMD के खाली इसका PPR का केवल किए थे स्टार्टिंग में ही। बीमार कभी नहीं पड़ती है? बीमार पड़ती है तो कुछ सर लोग से जो हैं उन लोग से राय ले लेते हैं। कुछ दोस्त लोग हैं बकरी फार्म खोले हुए हैं। RCT में जो ट्रेनिंग के दीपक है, बलजीत जी हैं, ये 2 लोग अभी हमारे
कांटेक्ट में हैं, ये लोग भी बकरी रखे हुए हैं, तो अपने आपस में मिलजुल के बतियाते हैं। तो हम नोट भी करते हैं कि हमारी बकरी ऐसी हुई तो ये दवा चलाए थे, उसको नोट करके रख देते हैं। अच्छा, सब लिख करके रखते हैं? हाँ, लिख करके रख देते हैं ताकि आगे भी प्रॉब्लम वो होता है। जैसे 2 साल में क्या हुआ कि एक बकरी का जो प्रॉब्लम हुआ था, जिस बकरी के बच्चे को, फिर अगले बार जो ब्यात में आई वो बच्चा, उसको भी वही रोग हो गया। तो वजह उसके लिए फिर अब ढूंढेंगे क्या दवा चलाएं क्या नहीं चलाएं, लिखा रहेगा तो फिर हम उसको भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अभी तक तो बीमारी कुछ खास नहीं रहता है। एक बार बीमारी में आया था, फुलका हुआ था गर्दन पर, जो होता है अपने आप वो इतना बड़ा होता है, छोटा सा इतना बड़ा होने के बाद अपने फूट जाता है। उसका सफाई कर देने के बाद दवा चला देते हैं, सही हो जाता है। मोटिलिटी का बात है तो मोटिलिटी मेरे पास नहीं है। मेरे पास 2 साल में अभी तक 1 2 3 बच्चे का मोटिलिटी हुआ है। तो एक बच्चे का मोटिलिटी हो गया इसलिए कि मैं यहाँ पर नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे? हाँ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो मैं चला गया था बनारस। तो वहाँ पर मैं बनारस चला गया था, तो यहाँ पर बच्चा दी, तो घर के लोग भाई समय से उसको क्या जड़ निकाल के फेंकना होता है, सब क्या क्या होता है, सब हमको जानकारी है, घर के लोगों को थोड़ी जानकारी है। 2 लोग नहीं किए जिस वजह से एक मोटिलिटी हो गया। एक का बच्चा थोड़ा सा हीन पैदा हुआ था, तो उसको भी अपने तरफ से पूरा किए। सारे लोग तो ऐसे ही रखते हैं। आपने पंखा भी लगाया? जैसे देखिए, जैसे हमको प्रॉब्लम होता है वैसे इन लोग को भी प्रॉब्लम होता है। जैसे हमको भी 3 टाइम भोजन चाहिए, जितना टाइम अपना भोजन बांध के रखें उनको भी चाहिए, पानी भी उनको भी चाहिए, सब चीज़, हवा पानी कूलर पंखा सब इनको भी चाहिए। हमको जब ज़रूरत पड़े तो इनको भी चाहिए। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है, हम सोचते हैं इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सफाई भी इन लोगों को सुबह शाम दोपहर, जब मतलब कि सब देखेंगे गंदा रहता है सब सफाई कर देते हैं। काफ़ी सारे युवा वर्ग के लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, काम करने में इच्छुक भी हैं। काफ़ी सारे लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन किसानों को सर क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना यही चाहेंगे हम कि किसी को देख के या किसी से सुन के या किसी का देख लिया कि अरे ये इतना था, ये तो इतना कर लिया, तो उस पर मत जाइए। अपने अंदर गट्स रखिए कि हम कर लेंगे या किसी को झेल लेंगे। पहले तो खोलने जाइएगा तो 10 लोग गरियाएगा, बोलेगा कि क्या कर रहा है, बकरी फार्म खोल रहा है, पढ़ के ग्रेजुएशन किया है, ये किया। हमको भी लोग बोल रहे थे कि क्या कर रहा है, बकरी फार्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब पढ़ाई लिखाई करके सब गोबर गणेश कर दिया है। बकरी पालन में सर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई कमाई नहीं है। काफ़ी मित्र ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास लाखों रुपए बचत हुए। तो क्या है सच्चाई, आज आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप एक रियल किसान हैं। जी बताएं इस पर। देखिए, कहना चाहते हैं कि कमाई, जो कुछ भी बिजनेस कीजिएगा, जब कमाई नहीं होगा तो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। कमाई रहेगा तो चालू रहेगा। बिल्कुल। 2 साल से हम रखे हैं, कुछ कमाई है तभी तब इसको हम संभाल के रखे हैं। जैसे कि एक बकरी हम लाए थे 4,500 में किन के। 4,500? हाँ, क्रॉस बकरी थी वो। गांव देहात में उन लोगों को पता नहीं था। मैं सोच ले कि भाई क्रॉस है। वो लोग दाम बोले, हम बोले कि 4, वो लोग बोले थे 6,000 7,000, करते करते 4,500 में दिए, मैं लेके आ गया। उस बकरी से अभी तक 2 साल हो गया, 32,000 का बेच चुके हैं। एक बकरी से 32,000 का बच्चे बेच चुके हैं? हाँ, बेच चुके हैं, छोटा बड़ा मिला के। और अभी भी एक खस्सी तैयार है उसके साथ। अच्छा। 4 महीने का, 3 महीने का। मतलब 32,000 के आपने बेच दिया, फिर एक खस्सी आपका तैयार है? अभी भी एक खस्सी 3 महीने का अभी उसके साथ है। 3 महीने का जो खस्सी है उसका वजन कितना होगा? उसका वजन कम से कम नहीं तो 13 किलो के लगभग होगा। 13 kg का, यानी कि कह सकते हैं कि 6-7 हज़ार रुपए का वो भी है अभी। क्रॉस में है वो। वाह, क्या मतलब इस तरीके का भी ब्लैक बंगाल आपको क्रॉस में देखने को मिलेगा क्या? और एक ब्लैक बंगाल है मेरे पास, 4 बच्चा देती है। उससे 2 साल में हम कम से कम 60,000 का बेच चुके हैं। 2 साल में 60,000 का? हाँ, 50-60 हज़ार का बेच चुके हैं। और उसके बच्चे अभी, उसका फैमिली अभी हमारे यहाँ कैसे नहीं तो अभी 15 फैमिली इसमें है। उसके फैमिली, उसके बच्चे के बच्चे भी हैं हमारे पास। जी। मतलब जो कहते हैं कि बकरी पालन में कमाई कम है, बकरी पालन, तो रियल किसान से आप जान लिए कि किस तरीके से कमाई है। कंटिन्यू रखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। हाँ, कंटिन्यू रखिएगा। कोई बकरी से, जैसे हमारे पास बकरी 90 था, जिससे फ़ायदा नहीं था उसको मैं बेच दिया। जिससे फ़ायदा हो रहा है उसको आप रखें? हाँ, उसको मैं रखा हूँ। और वैसा ही मतलब कि सर्च करके, मतलब चुनाव करते रहना होगा। चुनाव करते रहना होगा, क्योंकि आपके फर्म पर ही रखना होगा और आपके चुनाव करते रहना होगा। हाँ, चुनाव कर के मैं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मैं उसको चुनाव करके उसको नहीं बेचते हैं, कितना पैसा दे।
जितने भी युवा लोग हैं उन लोग से कहना यही है कि पहले इसको समझें, पूरी तरह इसके बारे में पढ़ाई करें, तब इसमें उतरें कि हमको यही करना है। ये नहीं कि लेबर लगा देंगे, ये कर लेंगे, वो आपका काम करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। अब गोबर छूने के लिए सोचना पड़ेगा। पहले 10 लोग एक बुलाइए 10 आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु को दी है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी और किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।